जय हिंद दोस्तों। अरे यार, ये तो धोखा हो रहा है। तो कुछ क्वेश्चन जो है मैं लेकर आया हूँ और पिछले वीडियो में जो है बहुत अच्छा रिस्पांस रहा आप सबका, क्योंकि उस वीडियो में जो है 8-10 क्वेश्चन मैंने डाला था, सभी ने फुल वॉच किया है, अच्छा जो है रिस्पांस रहा है। तो नेक्स्ट वीडियो जो है लेकर आया हूँ मैथ का क्यूज, ठीक है। तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं। एक टीम 45 खेल जीतती है। जो खेले गए खेलों का 60% था। टीम ने कितने खेल खेले, है ना। तो मतलब 45 खेल जीतती है और जो खेले गए खेलों का कुल 60% था। 60% को अगर हम तोड़ेंगे 60/100 हो गया, ठीक है। एक टीम 45 खेल जीतती है, जो खेले गए खेलों का 60% था। मतलब जो 45 जीतती है वो किसके बराबर है, 60 के बराबर है। उसका ऊपर अपना नीचे, ठीक है। जो जीत रही है उसको ऊपर रखो और हम जितना जीते हैं 60 उसको नीचे। क्या पूछा है, टीम ने कितने खेले, टोटल 100 खेले हैं, ठीक है। इसको कैंसिल करते हैं, यहाँ 3 हो जाएगा, यहाँ 5 हो जाएगा, यहाँ 15, 15×5 = 75। तो 15×5 = 75 मैच खेलती है, ठीक है। पिछले वीडियो में जो है सभी लोग फुल वॉच किए थे क्योंकि बहुत बढ़िया क्वेश्चन था। इस बार भी उससे बढ़िया क्वेश्चन है, ठीक है। सभी लोग जितने देखे थे पूरा कंप्लीट वीडियो देखे थे। यदि 120 किसी संख्या का 20% है तो उस संख्या का 120% कितना होगा, ठीक है। किसी संख्या का मान लेते हैं, कोई x संख्या का 20% कितना है, 120 है। अब इसको कैंसिल करेंगे तो ठीक है, इधर कट गया, इधर 12×5 = 60, 600 हो गया। अब कह रहा है उस संख्या का 120% मतलब 600 का 120%। डबल जीरो कैंसिल हो गया, 12×6 = 72, 1 0 720। तो 720 इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। आप सबको इसके ऊपर अभ्यास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का है। 625 रुपये की एक वस्तु बेचने के बाद अर्जित लाभ 435 रुपये की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के समान है। तो वस्तु का लागत मूल्य क्या है। मतलब कोई वस्तु है, एक बार हम 625 का बेच रहे हैं और एक बार 435 का बेच रहे हैं। तो 625 में जो लाभ हो रहा है वो किसके बराबर है, 435 रुपये की वस्तु बेचने के बाद हुई हानि के बराबर है। तो हम देखेंगे अगर प्रॉफिट हो रहा है, प्रॉफिट बराबर होता है SP - CP, ठीक है। और लॉस हो रहा है तो SP माइनस CP - SP, ये फार्मूला है। दोनों केस में प्रॉफिट लॉस क्या है, बराबर है। तो हम SP - CP बराबर में CP - SP कर सकते हैं। एक बार SP कितना है 625 का, CP जो है CP रखने दीजिए क्योंकि एक ही बार खरीदा है। एक बार कितने का बेच रहा है, 435 का। इधर आएगा प्लस का हो गया, तो 5 × 5 = 10, 3 2 5 1 6, 6 4 10 बराबर है। CP माइनस को उधर जाएगा, +2 CP हो गया, कट जाएगा 530 क्या आ गया प्रॉफिट, CP कॉस्ट प्राइस। लागत मूल्य पूछा है मतलब कितना आएगा, 530 ही आएगा, ठीक है। तो 530 इसका करेक्ट आंसर हो गया। एक पुस्तक का अंकित मूल्य 1100 रुपये है। एक पुस्तक विक्रेता इस पर 10% की छूट देता है, ठीक है। यदि वह अब भी 20% का लाभ अर्जित करता है तो वस्तु का लागत मूल्य। तो जब कुछ भी जो है एक बार छूट देता है तब भी लाभ जो है अर्जित करता है, तो इसके लिए आपको CP/MP का रेशियो निकालना है। CP/MP का रेशियो कैसे निकालते हैं, CP मतलब जितना छूट दिया है उसमें 10 में से घटा देंगे। कितने का छूट दिया, 10% का, तो 100 - 10 90 हो गया रेशियो। अब MP कैसे आएगा, जो फ़ायदा हो रहा है उसमें 100 जोड़ देंगे, कितना हो गया 120। अब इसका रेशियो कितना होगा, 3 × 3 = 9, 3 × 4 = 12, 3:4 हो गया। कह रहा अंकित मूल्य 1100 है, उसका अंकित मूल्य ऊपर, अपना अंकित मूल्य नीचे। क्या पूछा है, लागत मूल्य। लागत मूल्य कितना है, 3, 3 से गुणा कर दीजिए, 4 से कटेगा, 4 दूना 8, कई बचा 3, 4 7 28, कई बचा 2, ठीक है, 4 5 20। तो 3 5 15, 3 7 21, 1 22, 2 3 दूना 6 2 8, तो 825 इसका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। ये आपको अभ्यास करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक विद्यालय में 200 विद्यार्थी हैं जिनमें से 2/5 भाग लड़के हैं, ठीक है। तो विद्यालय में लड़कियों की संख्या, मतलब 2/5 मतलब पूरे स्टूडेंट कितने हैं, 5। तो उनका विद्यार्थी ऊपर, अपना विद्यार्थी नीचे। क्या पूछा है, लड़कियों की संख्या।
2 लड़के हैं तो लड़कियाँ कितनी होंगी, 3 होंगी, 3 से गुणा कर दिए, 5 चौक 20, 4 कहीं 12, तो 120 इज द राइट आंसर। ठीक है। कुछ फलों को ए बी सी और डी में 3 4 5 7 के अनुपात में बांटा गया, तो यदि ए को इतना मिला, ठीक है, तो बी और सी को मिलाकर कितने फल मिले। तो ए को कितना मिला है भाई 192, तो उसका मिला ऊपर, अपने ए को कितना मिला है 3 मिला है, 3 अपना मिला नीचे, मतलब उसका ऊपर अपना नीचे। क्या पूछा है, बी और सी का मिलाकर, बी और सी, बी का कितना है सी का कितना है, 5 4 9, 9 से गुणा कर 3 3 का 9, 3 9 6, 3 9 27, 76 किसके और लास्ट में एक के लास्ट में, तो 576 इज द राइट आंसर। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है पी क्यू आर का मान 1 अनुपात इतना इतना है, क्यू का मान इतना है। तो सबसे पहले अगर आपको बटा में दिया है पी क्यू आर, तो आपको इसको मतलब रेशियो में चेंज कर लेना है, बटे को हटा लेना है। ठीक है। तो इन सब का एलसीएम कितना होगा 12 होगा, आप इसमें से 12 गुणा करेंगे 4 आएगा, इसमें 12 से गुणा करेंगे तो 4 दूना 8 आएगा, इसमें 12 से गुणा करेंगे 4 3 12 आएगा। ठीक है। तो Q को कितना मिला 56, उसका मिला ऊपर, अपने Q को कितना मिला है 8, तो अपना नीचे क्या पूछा P माइनस आर, P कहाँ है यहाँ है, आर कहाँ है यहाँ है, तो P माइनस आर कितना आ रहा है, 4 में से 3 गया 1, 8 7 56, तो 7 आ गया, 7 इज द राइट आंसर। ठीक है। एक्सटर्नल साउंड आ सकता है गाइस, क्योंकि ये जो वीडियो है दिन में बन रहा है। ठीक है। और अभी गर्मी भी लगने लगी है, क्योंकि देख सकते हैं पसीना आने लगा है, क्योंकि फैन को बंद करना पड़ा जो है, अब बाहरी आवाज़ में आए। नेक्स्ट क्वेश्चन है सबसे लंबी छड़ की लंबाई क्या है जिसमें 5 मीटर लंबे, लेंथ कितना है 5, चौड़ाई कितना है मतलब ब्रेथ कितना है 12, और हाइट कितना है 13, कमरे में रखा जाता है, रखा जा सकता है। ठीक है। मतलब ये इस टाइप के जब क्वेश्चन आए तो अंडर रूट एल स्क्वायर, ठीक है, प्लस 12 बराबर 144 ब्रेथ का स्क्वायर प्लस 13 3 169, अब इसको जोड़ना है 9 4 13, 13 5 17, नहीं 18। ठीक है। हासिल लगा 1, 6 4 10, 10 2 12, 12 1 13, हासिल लगा 1 1 1 2 1 3, तो 138 आ गया। इसका आधा करेंगे कितना आ सकता है, इसका आधा करेंगे तो 2 गुणित 2 6 12, नहीं 2 1 का 2, 2 6 12, 2 9 18, 169 आ गया है ना। 169 किसका वर्गमूल है 13 का वर्गमूल है, 13 आ गया और कड़ी में 2 रह गया, तो 13 कड़ी में 2 इज द राइट आंसर। क्रय मूल्य और विक्रय मूल्य के बीच का अंतर 143 है यदि लाभ 26% है। लाभ कितना हो रहा है 26%, मतलब पूरा सीपी 100 होता है और कितने का बेचा है 126 का बेचा, 100 का खरीदा था 126 का बेचा है, तो उसका अंतर ऊपर अपना अंतर कितना आ रहा है 26 का, है ना। सीपी और एसपी का अंतर कितना आ रहा है 26 अपना, उसका ऊपर क्या पूछा है विक्रय मूल्य, विक्रय मूल्य कितना है 126, तो 126 से गुणा कर दीजिए, 13 से कट रहा है क्या 13 दूना 26, 13 का 13, और फिर एक बचेगा 13 का 13, अब ये 2 से 2 6 12, 2 3 6, 13 3 39, 9 किसके लास्ट में, अरे धोखा हो गया, कहीं गलती हो गया कैलकुलेशन फास्ट करते करते। ठीक है। आप इस तरीके से कर सकते हैं, उसका अंतर ऊपर नीचे, फिर 126 से गुणा करेंगे कैलकुलेशन आ जाएगा इसमें से। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं पी क्यू, चलिए अच्छा इसको चलो कर लेना गाइस इसको। ठीक है। कैलकुलेशन आप भी करना, क्योंकि देख रहे हैं इतना पसीना हो रखा है कि अब पी और क्यू पी आर एस का अनुपात पूछा है, तो आप पी क्यू आर एस ऐसे लिख लेंगे इस तरह का जो दिया रहे 9, और यहाँ लिख लीजिए पी क्यू और क्यू आर कितना है 1 8। बाहर का सारा देखते हैं, बाहर जो है आपको गजानन का भी दर्शन मैंने करा दिया। ठीक है। चलिए सवाल पर वापस आते हैं। तो पी क्यू कितना लिख दिए 9:1, क्यू आर कितना है 1 8, तो क्यू आर कितना है 1 8। ठीक है। उसके बाद आर एस कितना है 1 और 10, तो ये पड़ोसी वाला कब्जा कर लेगा, यहाँ 1 फिर यहाँ 1, यहाँ 8 फिर यहाँ 1 फिर यहाँ 1 और ये वाला 1। ठीक है। इस तरीके से आपको करना है। अब 9 1 का 9, 1 1 का 1, 8 1 का 8, 10 8 80, किसका पूछा पी आर एस, पी आर एस 9 8 80, 9 8 80 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है। सर लास्ट क्वेश्चन हो सकता है, यदि
ए एक कार्य को 5 दिनों में कर सकता है। ए कितने दिनों में कर सकता है? 5 दिनों में कर सकता है। और बी 4 दिनों में। बी कितने? अरे यार ये तो पसीना पीछे का छपने लगा गाइस पसीना से। बी कितने दिनों में कर सकता है? 4 दिनों में कर सकता है। ए बी सी कितने दिनों में कर सकते हैं? 2 दिनों में। तो सी अकेला कितने दिनों में करेगा? ठीक है, तो इसका एलसीएम आएगा 20, 5 चौक 20, 4 पंचे 20, 2 धम्मा 20। तो हम लोग जो है ए और सी का ए और बी का जोड़ेंगे, कितना आएगा? 5 4 9। सी का कैपेसिटी कितना आ जाएगा? इसके जगह पे 9 + सी बराबर 10। सी का आ जाएगा 1, तो 20/1 करेंगे, आंसर कितना आ जाएगा? 20। तो इसका ऑप्शन नहीं लिखा था लेकिन आंसर आएगा 20। ठीक है, चलिए बाय बाय, लव यू।